चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा की नदियाँ। कल हमने क्या टॉपिक पूरा किया था? हरियाणा का अच्छा वन और वन्य जीव। ठीक है ठीक है। वन और वन्य जीव अभयारण्य जो कल दोपहर में नहीं थे यहाँ, उनका ये टॉपिक आधा अधूरा रहेगा। दोनों क्लासेस लिया करो, सुबह वाली भी और दोपहर वाली भी, क्योंकि सुबह जो टॉपिक आधा रह गया शाम को उसको मैं पूरा करा दूंगी। आज मैं यही देख रही थी कि अगर इतनी स्पीड से पढ़ेंगे तो बहुत हद तक, सारा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक इम्पोर्टेंट चीजें हम कर पाएंगे। रोज का एक टॉपिक निपटाएं तो कम से कम 20 दिन में 20 टॉपिक तो हुए। तो आज इसके आगे बढ़ेंगे। पहले बताओ हरियाणा के 3 चिड़ियाघर क्या है? BRT। इनमें से क्या कहीं ब्रीडिंग सेंटर भी है? पीपली में। पीपली कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। काले हिरण का या काले तीतर का? और काले तीतर का पीजेंट का मोरनी में। तुम्हारे यहाँ एक अभी नया JCBC क्या है ये? जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ये कौन से नेशनल इसमें वाइल्ड लाइफ में? तीर शिकारगढ़। बहुत बढ़िया। सरिस्का से एक बहुत बड़ी बेल्ट, एक कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। ये सरिस्का कहाँ है? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यही आएंगे ना उसमें। दिल्ली की रिज पे जाके वो कॉरिडोर खत्म हो जाता है, जो स्टार्ट कहाँ से हुआ? राजस्थान। बीच में हरियाणा के कौन से जिलों से निकला? नूह, फरीदाबाद और गुड़गांव। कोई नाम था ना, कोई जगह थी, असोला घाटी या असोला भट्टी। आसोला भी लिख सकते हैं पेपर में। आसोला या असोला एक ही चीज है, भाटी और भट्टी भी एक ही चीज है। इसमें किस चीज के संरक्षण पे काम कर रहे हैं? लेपर्ड। तुम्हारा एक नेशनल पार्क टच होता है 2 अलग नेशनल पार्क के साथ जहां से हाथी आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? संभलवाड़ा और राजाजी, एक हिमाचल का और एक उत्तराखंड का। तुम्हारे यहाँ पहला नेशनल पार्क कौन सा था? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बेसिकली एक पक्षी विहार था। 1972 में 1973 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था 1 अप्रैल को। क्या नाम था उसका? प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर गुरु कौन है? फतेह सिंह राठौड़। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया? अच्छा, तुम्हारा ये टाइगर नेशनल एनिमल बना बहुत बाद में। पहले नेशनल एनिमल शेर था 1966 तक। तुम्हारे शेर कहाँ मिलते हैं ज्यादा? गिर में। गिर कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। हरियाणा में एक हमने पढ़ा था ब्रीडिंग सेंटर है झाबुआ में। क्या था वो? मोर और चिंकारा। अगर सिर्फ चिंकारा आ गया, कैरू। भौर सैदान में क्या है? भौर सैदान कहाँ है? भौर सैदान कुरुक्षेत्र में, मगरमच्छ का। अगर तुम्हारे इसमें आ जाए जटायु के ऊपर हरियाणा काम करने वाला वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंजर्वेशन सेंटर हमने कहाँ बनाया? पंचकुला में। आपके पंचकुला के पिंजौर में 2 ब्रीडिंग सेंटर थे। किस किसके थे? एक तो गिद्ध वाला, जटायु वाला, और एक लाल जंगली मुर्गा। लेकिन लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस क्या है? कलेसर। कलेसर किन पेड़ों के लिए जाना जाता है? कलेसर किस इलाके में पड़ेगा? बहुत बढ़िया, सबने याद कर लिया अपने घर जाकर। ठीक है। हिरण का फॉर्मूला क्या था? हिसार और रोहतक। अगर कहें बड़ा चिड़िया, ये हिरण का डियर पार्क आपका हिसार में है 1970 में। इसके बाद आपने देखा था 2 आपके पर्यावरण न्यायालय भी थे, एक फरीदाबाद और एक कुरुक्षेत्र। लेकिन कैंप कोर्ट करनाल में भी लगता है आपका। आप अगर कहें भाई ये एनवायरनमेंट की पढ़ाई लिखाई और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र मानेसर में आपने डेवलप कर लिया। बहुत बढ़िया। चलो आज एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नदी या नदी प्रणाली। हरियाणा नदियों में बहुत रिच है या नहीं है? नहीं है। देखो सच्चाई ये है कि आपके यहाँ बेशक जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन नदियों के नाम पे आपके पास या तो एक आपकी ये यमुना या आपकी घग्गर।
आप सब अच्छी तरह जानते हैं यमुना आधी बार सूखी पड़ी रहती है, हमने देख रखी है ना, आधी बार पानी दिखता ही नहीं है। और यमुना इतनी सूखी है कि यमुना की जमीन में लोग खेती कर लेते हैं, इसका मतलब डर भी नहीं है कि पानी आएगा। इससे ज्यादा खराब हाल है आपकी घग्गर का। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम हरियाणा पढ़ रहे हैं। अगर हमें देश की नजर से देखो तो हम बहुत रिच हैं, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हेरिटेज है, बहुत बढ़िया नदी का सिस्टम है, लेकिन क्योंकि हम हरियाणा की डिटेल पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी दोनों नदियां सूखी बराबर रहती हैं। कहने को आपकी ये यमुना सबसे इम्पोर्टेंट नदी है क्योंकि ये जाके किस में गिरेगी? गंगा में। और इसकी लंबाई भी काफी है। कितनी लंबाई है? 1300 प्लस किलोमीटर। तो आप ये लगा लो काफी लंबी नदी है, जाके गंगा में गिरने वाली है, लेकिन फिर भी इसमें पानी की मात्रा साल भर अच्छी नहीं रहती। हाँ, बारिश के मौसमों में पानी इसमें बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ढेरों नदियां कहीं कहीं से नदियां और सोते आके मिल जाते हैं। तो नदी प्रणाली में सबसे पहले समझने की जरूरत है पहली चीज कि आपके यहाँ या पूरे भारत में भी दो तरह की नदियां होती हैं, एक 12 मास बहने वाली और एक होती है मौसमी। आपके यहाँ सारी नदियां अगर सच कहें तो मौसमी ही हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते और हम कहते हैं हमारे यहाँ 12 मासी भी कई नदियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना। इसके बाद मौसमी का नाम ले तो जितनी है सारी मौसमी ही है। घग्गर मौसमी है, इसमें मिलने वाली सरस्वती मौसमी है, टांगरी मौसमी है। एक चीज कॉमन सेंस रखो, 12 मासी वो होती हैं जो बर्फ पिघलने से बनती हैं और मौसमी वो होती हैं जो किस सन से? मॉनसून, बारिश से प्रभावित हैं। तो तुम्हारे यहाँ ऐसी कौन सी बर्फ के पहाड़ों से नदियां आती है? इकलौती एक नदी है तुम्हारे यहाँ यमुना, जो थोड़ी ऊंचाई से निकल के आती है, 6330 मीटर। जैसे अगर आप देखें तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, उसके हिसाब से देखें तो काफी ऊंचा पहाड़ होगा जहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है? यमुना। तो 12 मासी हमेशा बर्फ के सोर्स से निकल के आती है और मौसमी हमेशा मॉनसून। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा हरियाणा की सबसे उत्तर की नदी या हरियाणा की सबसे पूर्वी नदी, यही पूछते हैं। तो हरियाणा की सबसे पूर्वी नदी तो आपको दिखती ही है यमुना। अगर उत्तर की नदी कहेंगे तो आपकी घग्गर, क्योंकि घग्गर की एंट्री आपके पंचकुला से है और इसकी नदी है यमुना नगर। और आप सबको मैप की लोकेशन अच्छी तरह पता है कि सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर यमुना नगर। तो जो नदी यहाँ से निकलेगी ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे हो गई उसके मुकाबले। तो सबसे उत्तर की नदी कौन सी है? आपकी घग्गर। और सबसे पूर्व की नदी है आपकी यमुना। आपकी दक्षिण में भी नदियां हैं, ऐसा नहीं कि हाँ दक्षिणी हरियाणा में, लेकिन इनमें पानी ना के बराबर है। मतलब ये मान लो कि बिल्कुल ही ना के बराबर, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ वाटर है बहुत छोटी हाइट वाली पहाड़ियां। कोई राजस्थान से निकल के आते, तुम सोचो राजस्थान में नदी कैसी होगी, पानी रहेगा ही नहीं। या तो कोई राजस्थान से निकल के आती है या कोई तुम्हारे यहीं जो छोटी मोटी पहाड़ी है ना, कौन सी पहाड़ी है तुम्हारे यहाँ? अरावली। अपने आप दिमाग दौड़ाओ, अरावली पे तुमने कभी बर्फ नहीं सुनी, तो वहां पानी कैसे आएगा? जब बारिश होगी तो अरावली में जो पानी बरसेगा उससे वो नाले की फॉर्म में नदी चलेगी। इसलिए हरियाणा की, दक्षिणी हरियाणा की नदियां को बहुत बड़ा जाल नहीं बिछाती और ज्यादातर तो रास्ते में गायब हो जाती हैं, न किसी नदी में मिलती, न कहीं ऐसी बड़े सागर में गिरती, बीच में ही खत्म हो जाती हैं। हाँ, आपकी ये नदी जाके मिल जाती है देश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी में, जिसका नाम है गंगा। अगर मैं घग्गर की बात करूं तो ये भी गायब ही होती है जाके, ये आपके राजस्थान के भटनेर में आगे निकल के और पानी घटते 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 खत्म मिलता है, मिलता ही नहीं, पानी गायब हो जाता है। ये इतना पानी लेके नहीं चलती कि दिखे कि खत्म हो गया, ये पतली पतली सिकुड़ती 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 फाइनली कहीं जाके खत्म मिलेगी। कौन सी नदी आपकी? तो सबसे उत्तर की नदी पूछे तो घग्गर, सबसे पूर्व की कहें तो यमुना, और दक्षिण की जब हम पढ़ेंगे तब मैं सारी बता दूंगी। साहिबी है, कृष्णावती है, दोहान है, इस तरह की छोटी मोटी कई नदियां हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट नदी हरियाणा की कौन सी है? यमुना। यम से इसका नाम शुरू होता है, इसका मतलब ये यम की बहन है। ये यम की बहन, यमराज जो है ना उनसे इनका कहते हैं यम की बहन है, और ये सूर्य की पुत्री भी कहलाती है। यमुना को कहा जाता है सूर्य की पुत्री। इसके अलावा यमुना आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों को टच करती हुई निकलती है, क्योंकि ये इकलौती है जो 6 जिलों में बहती है, 6 जिले टच करती है। और इसकी शुरुआत आपके यहाँ यमुना नगर से,
इनफैक्ट यमुना नगर का नाम पहले मुस्तफाबाद था, है ना। वो बाद में चेंज होके यमुना नगर क्यों बना? अब्दुल्लापुर से, सॉरी, क्योंकि इसकी एंट्री किसकी एंट्री थी? यमुना की। इसके बाद ये नीचे आ जाता है करनाल में, और करनाल के नीचे पानीपत में, फिर सोनीपत, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल। ये सबसे लंबी नदी है अगर आप इसको नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हरियाणा की यमुना 6 जिलों से बहती हुई, और आप सब जानते हैं अगर नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसका आकार कैसा हो जाता है? सर्पिलाकार। ढंग की नदी वही होती है जो सर्पाकार बहती है, जैसे यमुना बहती है, तो इसको भी आप देखते हैं तो सर्पाकार है। किसकी बहन कहलाती है ये? किसकी पुत्री कहलाती है? इसकी टोटल लंबाई तो लगभग 1300 प्लस में है, लेकिन आपके हरियाणा, आपके और यूपी के बीच में ये 318 मिल जाए, 320 मिल जाए, 22 मिल जाए, एक राउंड फिगर देखें तो 320 मान लीजिए, इतने किलोमीटर की सीमा हरियाणा और किसके बीच में ऐसे बहती है। आपके कितने जिलों को टच करती है ये? 6। ये नेचुरल बाउंड्री है, प्राकृतिक, किसी ने बांट नहीं रखा। लेकिन इस नदी के इसमें जितने गांव पड़ते हैं ये हरियाणा के हैं, और जो इस नदी के इस तरफ पड़ते हैं ये यूपी के हैं। अगर आप मुरथल की पट्टी के गांव में गए हैं कभी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये डिवीजन हो रखा है। और क्योंकि ये सूखी पड़ी रहती है, रेत रहता है, इसीलिए बहुत आसान होता है कि हरियाणा से आप यूपी के गाँव में, लगते गाँव में चले जाएं, क्योंकि उसको क्रॉस करते टाइम तो पानी है ही नहीं, या इतना पतला सा कोई नाले टाइप में बह रहा है कि जो बहुत गहरा भी नहीं है। तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी सिंचाई पूरी तरह से निर्भर करती है। हरियाणा जो इतना बढ़िया उत्पादन निकाल पाता है ना, कभी हम कहते हैं हमारा सिरसा गेहूं में नंबर 1, कभी हम कहते हैं करनाल की पट्टी धान में बहुत बढ़िया, पूरा जलोढ़ मिट्टी। इसका कारण है एक बहुत बड़ा जाल है आपके पास नहरों का, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पश्चिमी यमुना नहर है। ये यमुना नहर आपने नहीं बनाई, आजादी से पहले, अगर असली बात कहूं तो कभी पृथ्वीराज चौहान, यानी आप सोचो 1100 के हेर फेर में इसके ऊपर काम हुआ था, लेकिन तब ये किताबों में नहीं लिखी जाती थी। तो काम हुआ कच्ची नहर की तरह पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने इसको जैसे मिट्टी डाल दी, भर गया, गाद इकट्ठा हो गया। अगर सबसे ऑथेंटिक काम की आप बात करें तो अंग्रेजों के टाइम में इसको लीगली, जैसे होता है ना भाई, हाँ, अंग्रेजों ने ढंग से काम किया और कागजों में लिखत पढ़त भी की, तो वो 1800 कब हुआ था बताना? 1879 के बाद तो बहुत बढ़िया काम है, 1832 से ही काम स्टार्ट हो गया था। 79 के बाद तो आप ये मान लो कि प्रॉपर उनके चैनल, कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक का पानी, इतने गांव इतना टैक्स देंगे, वो वाला काम कर दिया था। तो ये 1832 में इसके ऊपर लिखत पढ़त वाला काम हुआ। वैसे आपके कौन से राजा ने बनवा रखी थी ये? हाँ, पृथ्वीराज के बाद ये वो दौर था जब आपके यहाँ दिल्ली सल्तनत स्टार्ट नहीं हुई थी, ये आपके इंडियन राजा काम कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान तो आपका भारतीय राजा था ना, फिर आपके ऊपर विदेशी आक्रमणकारी आए, और जिन लोगों ने आपका कौन सा काल शुरू किया? इस सल्तनत काल में आप जानते हैं एक राजा था, एक सुल्तान था, शाह ए नहर, वो नहरें बहुत बनवाता था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो इसने भी नहरों पे काम कराया, और क्योंकि इसने आपके 2 शहर बसाए, हिसार और फतेहाबाद, तो कॉमन सेंस लगाओ कि इसने ही नहरों को दोबारा उठवाया होगा। इसीलिए पृथ्वीराज के टाइम की बनाई गई कच्ची नहर को थोड़ा सा ढंग से काम में लेकर आया ये वाला आदमी। कौन है ये? हाँ, ये है फिरोज शाह तुगलक। वैसे भी इसने बाग वाग लगवाए, कई इस तरह के काम करवाए कि इसको पानी की जरूरत पड़ी, और इसीलिए इसने नहरों पे काम किया। तो आपका स्टार्टिंग का काम तो पृथ्वीराज के टाइम, लेकिन वो कच्चा था, कागजों में नहीं लिखा था। उसके बाद सल्तनत काल में काम हुआ, और सल्तनत काल के बाद मुगलों के दौर में अकबर का, याद करो एक किताब में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, याद है तुम्हें? आईने अकबरी में हमारे सरोवर का, हमारे भिवानी का जिक्र आता है। अकबर अगर इतना महान राजा है, इतने काम कराता है, तो इसके टाइम में हरियाणा पे भी तो काम किया गया, लेकिन उस टाइम तक भी ज्यादा ऐसा नहीं था जैसा अंग्रेजों ने काम किया। तो अंग्रेजों ने 1832 से स्टार्ट करके, और बहुत बढ़िया जो आज आप नहर देखते हो ना, उसके जाल को आप कह सकते हैं 1879 के बाद तो प्रॉपर डिवीजन हो गया पानी का। तो 1880 के आसपास याद रख पाओ तो 79 याद रखना, 32 भी है, पूरा लिखवाऊंगी जब नहर पढ़ेंगे। आज नहर नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम नदियों पे आ रहे हैं, पर क्योंकि ये नहर नदी से प्रभावित है इसलिए इसका हमने नाम जान लिया। कौन सी नदी थी ये? तो इससे कौन सी नहर आपकी सिंचाई करती है? पश्चिमी यमुना नहर। कितने आपके बीच में और यूपी के बीच में है ये? 320। वैसे कितने किलोमीटर है ये? 1300।
ये निकलती कहाँ से है? क्या ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? आप सब जानते हैं हिमालय के 3 रीजन हैं, एक सबसे ऊंचा, एक उससे नीचा और एक काफी नीचा। ये सबसे नीचे वाले को ही आप कहते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। इसको आप कहते हैं हिमाचल और उसको आप कहते हैं वृहत हिमालय। वहां से जो नदियां निकलती हैं वो हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, क्योंकि इसमें मानसरोवर झील बहुत ऊंची ग्लेशियर्स हैं, ये बर्फ के पहाड़, बर्फ की नदियां। आपकी बहुत सारी नदियां यहाँ से भी निकलती हैं। इन पे उतनी बर्फ नहीं होती लेकिन फिर भी इन पे बर्फ रहती है, इन पे कभी आपको बर्फ नहीं मिलेगी। हरियाणा की मेजर नदियां जितने नाम आप पढ़ेंगे, ज्यादातर का ओरिजिन कहाँ से है? शिवालिक। इसलिए तो हरियाणा में पानी कम है। आपकी इक्की दुक्की नदी है, एक मेन तो यही है जिसका हम नाम पढ़ने जा रहे हैं, जो हिमाचल हिमालय के एरिया से निकलती है। और आप सबने नाम सुना होगा गढ़वाल। गढ़वाल क्या है? गढ़वाल एक इलाका है, गढ़वाल हिमाचल के नीचे उत्तराखंड वाला इलाका है ना, ये गढ़वाल हिमालय का पड़ता है, जो पहले यूपी का उत्तरी हिस्सा था, तो गढ़वाल हिमालय पड़ता है। इस गढ़वाल हिमालय में बहुत सारे पहाड़ हैं, ऐसे ढेर पहाड़। एक पहाड़ का नाम हमने रख दिया बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, इस मान लीजिए इस चोटी का नाम है बंदरपूंछ। इसके पश्चिमी किनारे से, इधर पूर्वी इधर पश्चिमी, यहाँ से कहीं से ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा धारा, और आपको पत्थर यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, इनके बीच में से बहता हुआ लगता है। अगर आप जाओगे ना देखने तो आपको लगेगा तो मजाक है, इतना पतला सा पानी क्या यमुना है, लेकिन यही यमुना है। यहाँ से ये निकलती है और गढ़वाल हिमालय से निकलने के बाद बंदरपूंछ की पश्चिमी ढाल से ये एक पतली सी धारा के रूप में बहती है। कोई ऐसे भारी भरकम नदी नहीं दिखती, लेकिन जब ये नीचे उतरती है ना तो यहीं पास में और डायरेक्शन से आने वाला पानी इसमें मिलता रहता है, और इसका जो सोर्स है वो आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे करके जितनी आगे ये बहती जाएगी, यानी गढ़वाल हिमालय से निकल के ये उत्तराखंड में बहेगी, फिर ये आपके आसपास में हरियाणा की तरफ जब आएगी तो ये पानी से भरी हुई बड़ी नदी के रूप में हरियाणा में एंट्री करेगी। और कहाँ से आएगी ये? यमुनानगर। अगर आप कभी यमुनानगर से देहरादून के रोड पे जाएंगे ना तो आपको पूरा रास्ता, जब आप पहाड़ों में चल रहे होंगे तो मान लीजिए यहाँ पहाड़ है, आप जब गाड़ी इनके आसपास जाए तो आपको पूरे रास्ते ये नदी नजर आएगी। ये कौन सी नदी है? यमुना। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहाड़ पे तो आप देखेंगे पानी की क्वांटिटी जो है ना वो घटेगी, और जब आप ऊपर से नीचे उतरेंगे ना तो आप फील करेंगे पानी बढ़ता जा रहा है। कारण जब ये स्टार्ट होती है तो इकलौती एक थी, लेकिन रास्ते में अलग अलग गांवों से मिलती ढेरों पहाड़ियां, क्योंकि पहाड़ एक अकेला नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, हर एक पे बारिश होगी, किसी भी गांव से ढेर पानी मिल गया इसमें, फिर आगे गए फिर ढेर पानी, ऐसे ही मिलते मिलते जब ये आपके हरियाणा में घुसी ना तो ये भारी भरकम बहुत सारा पानी लेके आने वाली नदी बन गई। और इसीलिए आपको हरियाणा के यमुनानगर में एक बैराज बनाना पड़ा इसके पानी के डिवीजन के लिए, जिसका क्या नाम है? हथनी कुंड बैराज, साजे वाला बांध जिसको आप कहते थे वही। और यहाँ से फिर आपने पानी एक हरियाणा की तरफ मोड़ दिया, और हरा भरा हरियाणा का सबसे बड़ा कारण ही ये पश्चिमी यमुना नहर है। और कुछ पानी इसका, उतना ही लगभग पानी इसका यूपी में चला गया, और जो थोड़ा बहुत बचा पानी था इन दोनों के डिवीजन के बाद, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है वो भी पानी, ये दिल्ली की तरफ छोड़ दिया। अब जब ये हरियाणा में जब भी बारिश होगी तो इस पूरी पट्टी में जगह जगह से पानी आके किसमें मिलता जाएगा? यमुना में। आपके हरियाणा को पूरी तरह से फीड करने में यमुना नहर का, पश्चिमी यमुना नहर का या वेस्टर्न यमुना कैनाल का बहुत बड़ा योगदान है। और दिल्ली भी प्यासी बैठी रहती है, क्योंकि दिल्ली में कौन से पहाड़ हैं जो बारिश होगी, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? यमुना। यही कारण है कि जहां आप यमुना का पहले 70% पानी यूज करते थे, फिर दिल्ली ने आपके पास ये गुहार लगाई कि भाई हरियाणा वाले थोड़ा पानी हमारी तरफ भी छोड़ दो, हमारी दिल्ली इतनी छोटी सी है, पहाड़ तो हमारे यहाँ है नहीं। तो फिर हमने इनकी तरफ एक नहर करनाल की तरफ से, वो स्पेशल दिल्ली के लिए है, जिसको आप कहते हैं मुनक, या मुनक भी लिखा है, ये है मुनक नहर। ये अपने दिल्ली की तरफ पानी की, इसको हम यूज नहीं करेंगे। और ठीक है, दिल्ली वाले भाई इंसान तो वही है ना हर जगह। अब मान लो यमुना का पानी ऊपर रुक जाए तो आप कहाँ से लेंगे? तो इसमें ये नहीं होता कि सारा पानी मेरा, हाँ आपका हिस्सा बहुत बड़ा था। कितना % पानी आप यूज कर रहे थे? आज की डेट में आप 47% पानी यूज कर रहे हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा आपने दिल्ली की तरफ भी छोड़ दिया। उसके बाद ये सोचो, ऊपर से आई थी यहाँ तक, उसके बाद ये मुड़ेगी यूपी की तरफ, इलाहाबाद में। यूपी में ये आगे जब जाएगी ना तो इसका बहुत सारा पानी पहले ही यूपी को मिल चुका। कहाँ पर? यमुना नगर में। कौन सी नहर थी ये? पूर्वी यमुना।
तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि यूपी पहले शांत बैठा था, यूपी ने यहीं पे पानी यूज कर लिया इसका, इसके बाद ये हरियाणा में घुसी, हरियाणा ने यूज किया, दिल्ली को दिया, फिर ये अपने आप किस तरफ मोड़ ले जाएगी, यूपी की तरफ, और आगे जाके ये किस में गिर जाएगी, गंगा में। तो सोचो इस एक नदी पर, यमुना पर, कितने सारे राज्य अपना मुंह धो के बैठे हैं कि इसमें पानी आएगा और हमारा इलाका हरा भरा होगा। आप इसके ऊपर डिपेंड हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और दिल्ली भी इसी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए ओखला में गुड़गांव नहर, ओखला दिल्ली में पड़ता है ना, गुड़गांव नहर निकाली गई है जिससे कि फरीदाबाद दिल्ली तक पानी पहुंचता है। ये बातें समझ में आ गई? ये पूरा इसका रूट मैंने आपको समझाया। अब घग्गर की और बात कर लेते हैं। घग्गर आपकी किस डायरेक्शन में बहती है? इस डायरेक्शन को अगर आप पूर्व माने तो ये पश्चिम हो गई, यानी ये आपके उत्तर से एंटर करती है और किस तरफ जाती है, पश्चिम। इस नदी की खासियत है कि जैसे ये नेचुरल बाउंड्री नहीं है आपके और पंजाब के बीच, कारण कभी ये आपकी तरफ फिर पंजाब, फिर आपकी तरफ फिर पंजाब। भाई यूपी और हमारे बीच में तो प्रॉपर एक बॉर्डर बन गया था, इस तरफ सारा हरियाणा था, इस तरफ सारा यूपी। ऐसा आपके और पंजाब के बीच में नहीं बनाती घग्गर नदी। घग्गर नदी की एंट्री आपके हरियाणा से आती तो बाहर से ही होगी। कहाँ से निकल के आती है? एक जगह पड़ती है डागशाई। डागशाई कौन से रीजन में है ये? शिवालिक। क्या यमुना शिवालिक से आई थी? यमुना आई थी गढ़वाल हिमालय से, जो कि हिमाचल हिमालय का हिस्सा है। कौन सी वो थी? वो छोटी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से। डागशाई की पहाड़ी पड़ती है आपकी, कहाँ पड़ती है ये? सिरमौर जिला। सिरमौर, सरस्वती भी इसी के आसपास से निकलेगी। डागशाई की पहाड़ियों से, शिवालिक रीजन से ये आपके यहाँ कहाँ से एंटर करती है? पंचकुला। और आप सब जानते हैं पंचकुला का एक शहर पड़ता है कालका, यहाँ से आपको घग्गर बिल्कुल दिखती है कि यहाँ से आ रही है। और अगर आप जाएंगे ना तो आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों में, उन पहाड़ियों में हरियाली बहुत ज्यादा है और इसकी पानी की मात्रा होती है कम, तो ये नीचे नीचे चलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कालका स्टेशन पे जाएं और आपको दिखेगी नदी है, दिखती नहीं है। पर ऐसा आइडिया है कि यहाँ से निकल के आती होगी और यहाँ से थोड़ी बहुत जब आगे चलती है, हल्का सा मैदान की तरफ बढ़ती है, तो फिर ये चली जाती है दूसरे राज्य में। किसमें? और फिर ये आपके यहाँ आ जाती है वापस बहुत जल्दी ही। कौन से इलाके में? अंबाला। अंबाला नदी ऐसी एग्जैक्ट ऐसी लाइन नहीं होती, नदी का पानी आप समझते हैं चौड़ा होता है, तो इसलिए वापस वो पंचकुला के बाद कहाँ आई है? अंबाला। फिर आगे चल के वो ऊपर चली गई, और जब आपके वो पड़ा ना, कौन सा इलाका? कुरुक्षेत्र। ऐसे ही तो है यमुनानगर, फिर यहाँ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपका एक ऐसा जिला है जिसके एक साइड से यमुना गुजर गई और एक साइड से घग्गर। कुरुक्षेत्र में न घग्गर टच हुई और न यमुना, लेकिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी, जो कि दिखती नहीं है, उसका प्रभाव है, उसके क्षेत्र में है ये। तो आप ये लगा लीजिए कुरुक्षेत्र से ऊपर, फिर ये नीचे आएगी कैथल में, और फिर ऊपर चली जाएगी जब आपका यहाँ जींद आएगा। जो जींद का इलाका है आप अच्छी तरह जानते हैं, 7 जिलों को टच करने वाली पतली सी लंबी सी पट्टी का नाम जींद है। जींद के बॉर्डर से फिर ये ऊपर चली गई और फिर अंदर घुसेगी ये टोहाना। टोहाना जो आपका इम्पोर्टेंट इलाका पड़ता है फतेहाबाद में, यहाँ से ये एंटर होगी और फिर यहाँ से बहती हुई ये सिरसा जाएगी। और सिरसा की खासियत आप जानते हैं, यहाँ जाके ये 2 हिस्सों में बहेगी और इनमें एक बांध, एक बैराज बना दिया आपने, जिसको नाम दे दिया ओट्टू। ओट्टू बैराज ऐसा ही है जैसा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड में पानी बहुत ज्यादा है, ओट्टू में तो पानी नाम मात्र का है। एक झील भी आपने यहीं पर बना दी है, किसी को नाम याद हो उसका? हाँ, वीरराज करके उसका नाम है झील का। और यहाँ से देखो आगे चली गई और राजस्थान वाले कहते हैं ये हमारी हाकड़ा, इसको वो हाकड़ा रिवर कहते हैं। और उसकी एंट्री पर उन्होंने जो बोर्ड लगाया है ना, वो भी लिखा है घग्गर हाकड़ा, यानी वो घग्गर को किस नाम से बुलाते हैं? हाकड़ा। यही आगे जाके भटनेर राजस्थान में फिर गायब होती चली जाएगी। इसमें वैसे ही पानी कम था, ऊपर से फिर आपने भी इसका पानी यूज कर लिया, तो ये नाम मात्र की है। हाँ, जब मौसम बारिश का होता है तो कभी कभी इसमें बहुत बार इतना पानी आ जाता है कि हरियाणा और राजस्थान तक बढ़िया, क्योंकि यही मौसम बारिश का है, धान की फसल बढ़िया हो जाती है। लेकिन धान की फसल आपके यहाँ उतना मैटर नहीं करती, आप यहाँ इस इलाके में क्या पैदा करते हैं? गेहूं। लेकिन जो राजस्थान में पैदा हो रहा है ना धान, वो किस नदी के ऊपर डिपेंड करते हैं? ऐसे तो नहरें ले आए, वो घग्गर में इतना पानी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि घग्गर के कारण उनका इलाका भी, धान के एरिया उनके यहाँ भी डेवलप हो गए। तो आपकी ये नदी हरियाणा के 5 जिलों को टच करती जाती है। और जो ये लंबे वाली नदी थी, ये कितनों को? 6। इसके यमुनानगर था,
करनाल था, पानीपत था, सोनीपत। फिर ये कहाँ चली गई? दिल्ली। फिर ये वापस फरीदाबाद और पलवल। पलवल के हसनपुर गांव से ये इलाहाबाद के अलीगढ़ की तरफ मुड़ गई। ये हसनपुर आपके सोनीपत में भी है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड आपकी बच्चों वाली। एक ऊपर की नदी है आपकी हरियाणा की, ऊपर से आने वाली नदी, सबसे उत्तर की नदी। ये कितने जिलों में? सबसे पहले पंचकुला, फिर अंबाला, फिर कैथल, और फिर फतेहाबाद, और फिर सिरसा। जो एरिया मैंने खाली छोड़े ये ऊपर चला गया, ये जींद रह गया, और यहाँ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र दोनों नदियों के बीच में पड़ गया। किस किस के? यमुना। ठीक है, अब जो ये अपनी ये वाली नदी है ना घग्गर, इस ये वाली यमुना, यमुना में ना ढेरों नालियां और इस तरह के नाले गिरते हैं। तो आपने क्या किया, अब उसको आप नाले ना कह के अपने नदियों के नाम दे दिए, बहुत छोटी छोटी। कोई 9 किलोमीटर की नदी, कोई 15 किलोमीटर की नदी, कोई 20 किलोमीटर। और अगर आप इसको जाके ढूंढेंगे ना कि नदी कहाँ है, तो कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ बारिश के मौसम में आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, हल्का फुल्का सा पानी इस एरिया में बहता हुआ। देखो इस नदी में छुटपुट सी कई नदियां, क्योंकि ये कहाँ से एंटर हुई? यमुना नगर। तो इसमें थोड़ी थोड़ी ना तुम सोचो 9 किलोमीटर की नदी क्या नदी होती है, यानी आपका गांव के आसपास के एरिया में 2 गांव में भी ना चल पाए इतनी नदी, ऐसी नदी आके मिलती है। लेकिन हाँ, अब हरियाणा है तो हमें पढ़नी पड़ेगी वो अलग अलग नदियां आके इसमें, या फिर जो ऊपर बह रही थी ना, वो कौन सी नदी थी वो? हाँ, उसमें गिर जाती हैं ऐसे छुटपुट सी नदियां। और ऐसी नदियों के कारण ये 7-8 नदियां बन गई। कहीं दोहान रिवर पढ़ते हैं आप, कहीं साउथ की पढ़े, तो फिर ढेरों नदियां ऐसी ही हैं। अगर यहाँ की बात करूं तो राक्षी नदी है ना, चेतांग नदी है, और एक छोटी सी जो हमारी पर्सनल नदी है टांगड़ी, ये तो हरियाणा की है पूरी तरह, क्योंकि ये शिवालिक कालका के पास से निकल के और यहीं दूसरी नदी में गिर जाती है। अगर आपकी छोटी नदियों की बात हो रही है तो टांगड़ी, मारकंडा, और एक है सरस्वती, ये सब मिल जाती हैं घग्गर में। टांगड़ी बहुत छोटी नदी है, आपकी पर्सनल नदी है, कोई राज्य इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और सिर्फ ये कालका की पहाड़ियों के पास, मोरनी की जो पहाड़ियां हैं ना कालका के पास, यहाँ से निकल के और सीधी कुछ किलोमीटर बह के किसमें गिर जाएगी? मारकंडा। मार्कंडेय ऋषि का नाम है, आप सबको पता है, आश्रम भी था। इस मारकंडा का पुराना नाम था अरुणा। ये कहाँ से निकल के आती है? नाहन, धरतीधर का इलाका है नाहन। नाहन कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। नाहन नाम की जगह से पहाड़ियां हैं ये सारी शिवालिक की। बारिश होती है क्योंकि वहाँ बादल बनते रहते हैं, बारिश होती है, उस बारिश में पानी आता है, यही मारकंडा नदी बन जाती है। मारकंडा का पुराना नाम क्या था? अरुणा। मार्कंडेय ऋषि का नाम इन्हीं के नाम पर है। इसके बाद अगली सरस्वती है, जो आपको ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे माना जाता है कि पुरानी ऐतिहासिक वैदिक काल की नदी है। और सरस्वती आपकी हरियाणा के आदि बद्री, आदि मतलब होता है पुराना, सबसे प्राचीन नदी भी तो यही है तुम्हारे यहाँ। यमुना का तो जिक्र है ही नहीं वेद में, या आया है तो एक बार नाम आया या 3 बार नाम आया, इससे ज्यादा नहीं आया गंगा यमुना का। ये नदी बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक नदी है, वेदों में इसका वर्णन है। तो ये आदि मतलब पुरानी नदी, आदि बद्री यमुना नगर के इलाके से एंट्री होती है किस नदी की? और उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में बहती है। कुरुक्षेत्र में ना तो यमुना घुसी थी और ना ही घग्गर, लेकिन कौन सी दिखेगी? सरस्वती दिखेगी नहीं, बस ये कहने की बात है। फिर ये सरस्वती जाके किस में गिर जाती है? घग्गर में। ये घग्गर नदी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये आपके उत्तर से निकल के और फिर कहाँ तक चली गई थी? ये राजस्थान तक। तो ये सारी छुटपुट नदियां बहती हैं, समझ में आई ये? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 नदियां कौन सी मिली? अब जल्दी से किताब उठाओ, इनको किताब से पढ़ते हैं। जो पॉइंट फैक्ट्स हैं वो बाद में पढ़ते रहेंगे साथ साथ। नदियों की प्रणाली आप जहाँ कल थे ना, कल जहाँ पढ़ा था, कल हमने पेज नंबर 101 के आसपास पढ़ा था, उससे ही पहले हैं नदियाँ, बिल्कुल 93 पर। हरियाणा में जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज इन हरियाणा। चलो फटाफट से पढ़ते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगी, उसको लिख लेना। हरियाणा राज्य का भूभाग गंगा सतलुज के विशाल मैदान का भाग है। ये गंगा सतलुज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी ये 2 नदियां देश में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
देश की अगर मैं 3 इंपॉर्टेंट नदियां कहूं तो किस किस का नाम लोगे? गंगा का, और अपने इसका ब्रह्मपुत्र का, और सिंधु का। जहां से ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकलती है वहां से पंजाब की भी निकलती है, सतलुज। ये पता है तुम लोगों को? 9th क्लास में दिया है सब कुछ। ये है मानसरोवर झील। कहाँ पड़ती है ये? तिब्बत। और तिब्बत किसकी टेरिटरी है? चीन की। यहाँ बर्फ के पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़। यहाँ पानी लगातार निकल निकल के आता है क्योंकि पिघलते हैं वो। यहाँ से एक नदी आपके देश की तरफ आती है जिसको आप कहते हैं सिंधु। काफी लंबी है, 2900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आपके यहाँ से 708 किलोमीटर बहती है, 708, 700 याद कर लो, जम्मू कश्मीर में। फिर चली जाती है पाकिस्तान। इसी मानसरोवर से यहाँ से एक नदी निकल के आपके इंडिया में एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र। और जिस पहाड़ से एंट्री करती है, नामचा बरुआ। ये सर ने बताई होंगी सारी बातें। बरुआ, नामचा बरुआ। यहीं से एक नदी निकल के आपके पंजाब की तरफ आई जिसको आप कहते हैं ये हमारी सतलुज है। तो आपके यहाँ सतलुज, क्योंकि इसका सोर्स बहुत तगड़ा है, एक तो ये, और एक आप सबकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? गंगा। 25 पता है ना ये इसकी लेंथ? अगर ये ना मिले 25-10 किलोमीटर तो आपको कह देते हैं कि आप गंगा और सतलुज, सतलुज पंजाब की और गंगा पूरे यूपी की। इन दो नदियों के बीच में 2 छोटी नदियां आपने पढ़ी, यमुना और घग्गर। तो ये नहीं कहते यमुना घग्गर, वो हम जानते हैं। ऐसे हमें कहते हैं हम एक हिस्सा है गंगा और सतलुज के बीच का। पढ़ो आगे कि विशाल मैदान का भाग है। तो हरियाणा एक बड़ा भाग है जो प्लेन्स हैं देश के उसका, लेकिन राज्य का अधिकांश भाग गंगा और सिंधु नदी क्रम के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है, इसलिए यहाँ कोई भी बड़ी नदी प्रवाहित नहीं होती। ये टिक कर लो। हम बेशक कहते हैं हमारी बड़ी नदी है घग्गर, लेकिन घग्गर पे में उतना पानी नहीं है। नेक्स्ट देखना, वर्तमान में यमुना हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? यमुना। हरियाणा कितना यमुना का पानी यूज कर रहा है? 47%। पहले कितना करता? 70। अब दिल्ली में जा रही है कौन सी नहर? मुनक। करनाल से पूरा पानी दिल्ली की तरफ जाता है। अपवाह तंत्र पे आ जाओ। उत्तरी अपवाह तंत्र, एक उत्तरी होगा एक दक्षिणी। उत्तरी की मैंने सारी इंपॉर्टेंट नदियों के नाम अभी अभी लिए, पढ़ते चलेंगे। उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां, अंडरलाइन करो, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। शिवालिक का रीजन हिमालय का तीसरा रीजन है। क्या तुम्हारी कोई नदी बिना शिवालिक के भी आती है? यमुना। यमुना बिना शिवालिक कहाँ से आती है? ये गढ़वाल हिमालय, जो सेकेंड रीजन है हिमालय का। ये छोटी मोटी सरस्वती, चेतांग, राक्षी, टांगड़ी, जितने नाम सुने हैं ये सब शिवालिक से निकलती है। चाहे वो नाहन की बात कर लो, वो भी शिवालिक ही है, या आप इसको सिरमौर कह लो, या आप डागशाई कह लो, या अपनी कालका कह लो, या मोरनी कह लो, सब शिवालिक है। एक नदी तुम्हारी बहुत ऊपर से आती है, कितनी ऊंचाई से? 63-30 मीटर से। क्या नाम बताया इसका? यमुना। तो ये टिक कर लो, यमुना के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी। उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। यहाँ लिख लो अपवाद यमुना। यमुना शिवालिक से नहीं निकलती, अपवाद यमुना। पहली ही नदी देखो यमुना नदी है, हिमालय से आती है, पर हिमालय की तीसरी पट्टी का नाम शिवालिक है। पहले पढ़ेंगे यमुना नदी। यहाँ लिख लो यम की बहन सूर्य की पुत्री। यम की बहन सूर्य की पुत्री। 47% पानी वो हम यूज करते हैं, पहले 70% था जब तक दिल्ली से 1994 में समझौता नहीं हुआ था। 47% पानी, ठीक है। लिख लो 1994 दिल्ली से समझौता, उससे पहले 70% पानी। कौन सी नहर बना दी आपने? मुनक नहर, ये भी मेंशन कर लो, मुनक नहर। तो 70%, 47% मुनक नहर, दिल्ली से समझौता 1994, बस इतना भर लिख लो। अब पढ़ो आगे, यमुना नदी में आगे पढ़े। यमुना नदी की लंबाई टोटल कितनी है? आपके यहाँ 320 है, लेकिन वैसे 1376, वो भी लिख लो 1376, इसीलिए कहीं कहीं 1400 लगभग लिख देते हैं। 1376। और गंगा की सबसे लंबी सहायक है, ये आप जानते ही हो। चलो आगे पढ़ना। यमुना सदा नीरा नदी है, हमेशा पानी रहता है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कितनी लंबाई लेके? हाँ, ये 1400 भी याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1376, कहीं कहीं 1367 भी लिखा है एक आधी किताब में। नेक्स्ट पढ़ना, इसका उद्गम है गढ़वाल हिमालय। डबल टिक कर लो, गढ़वाल हिमालय।
बंदर पूंछ चोटी पर यमुनोत्री हिमानी, ऊंचाई 63-30 मीटर है। राज्य में सोम्ब, सोम्बा लिखा है ना, सोम्ब है, ये छोटी नदी है। सोम्ब, पथराला और बूढ़ी, छोटी छोटी सी नदियां, नाले टाइप है बेसिकली ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। कितने किलोमीटर? 1367 या 76 जो मिल जाए। किस में मिलेगी जाके? गंगा। कहाँ मिलेगी? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जाके। उससे पहले यहाँ आपके यहाँ से कई छुटपुट नाले जिनमें कि आप नदी का नाम लेते हैं, सोम्ब नदी, बूढ़ी नदी, पथराला। ये सोम्ब और पथराला बैराज भी हैं, इतना कोई पानी नहीं लेकिन बैराज बना रखे हैं। नेक्स्ट चेक करना, ये नदी पूर्वी दिशा में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर यमुना नगर से प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कितने जिले क्रॉस करती है? 6। यमुना नगर से एंट्री करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, बीच में दिल्ली आ गया, सोनीपत और फरीदाबाद के बीच में। नेक्स्ट चेक करना, तो अलीगढ़ में प्रवेश। अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है, अलीगढ़ के ताले। नेक्स्ट पढ़ लो, यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। खुद कितनी लंबी है यमुना? 1367 या 76। और कितने की बाउंड्री हमारे और इनके बीच में है? 320 की। नेक्स्ट कर लो इसमें टिक। 320 किलोमीटर हो गया। अगला पॉइंट, ये नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, कौन सा छोड़ दिया? पलवल, लिख लो पलवल, जिलों से गुजरती है। तो टोटल कितने हुए? 6। आगे टिक कर, बस पढ़ लो, पलवल, हिसार और रोहतक यमुना नदी के तट से दूर स्थित हैं। थे, अब नहीं है, थे। इनमें सिंचाई की जाती है। सहायक नदियां टिक करना, सोम्ब, पथराला, बूंदी। बूंदी को बूढ़ी बना लो, बूढ़ी, बूंदी ही बूढ़ी है। इसके बाद सरस्वती नदी पे आ जाओ। सरस्वती है अब सच में नहीं है, लेकिन किस काल में सरस्वती थी? वैदिक काल में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हुआ करती थी सिंधु, लेकिन सबसे इज्जत, सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट थी आपकी सरस्वती की। और इसलिए देखो, सरस्वती को ही ये माना गया कि ईश्वर, भगवान की उत्पत्ति भी कहाँ हुई है? इसी रीजन में। हरियाणा, पंजाब में कहते हैं भगवानों का जन्म हुआ। ये वेदों को कहाँ लिखा गया है? यहीं पर। तो ये सरस्वती नदी आपकी ऐतिहासिक नदी है। यमुना ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक नदी कौन सी है? इसको कहा जाता था नदी तमा, यानी नदियों की माँ, माते तमा, माओं की माँ। नदियों को माँ का दर्जा दिया गया, ये नदियों की भी माँ है। लेकिन आज आप देखते हैं कि सरस्वती का कोई ना एंट्री दिखती है आपको जाने पे, ना एग्जिट दिखता। फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस को दुनिया मानती है। और नासा, जो अमेरिका की बहुत बड़ी एक ये मान लीजिए एजेंसी है, इसने पीछे बहुत कई साल पहले कहा था कि हरियाणा में आज भी इंडिया में सरस्वती नदी बह रही है। उन्होंने ऐसे दावे पेश किए। तो हमने 2015 में अपने यहाँ पर एक गांव था मुगलावली, मुगलावली यमुना नगर में है। इस गांव में ना सच में कहीं कहीं पर, जैसे गांव के बाहर की तरफ ऐसे पानी, फिर अंदर घुस गया पानी, फिर आगे जाके पानी, फिर अंदर, फिर कहीं पानी। तो हमने आइडिया लगाया कि हो ना हो, अमेरिका जो ये कह रहा है ना कि सरस्वती आज भी बहती है, ये उसी सरस्वती के छोटे छोटे से चैनल हैं। और मुगलावली गांव में हम लोगों ने यमुना नगर में ये डिसाइड किया, हमारी सरकार ने, सीएम ने, कि भाई मैं मुखिया बन जाऊंगा और एक सरस्वती के लिए एक बोर्ड बनाते हैं। सरस्वती हमारी हेरिटेज से जुड़ी है, यानी हमारी एक पुराने टाइम के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो सरस्वती नदी के लिए हेरिटेज एक बोर्ड स्थापित किया गया, जिसने कहा कि हम सरस्वती के ऊपर काम करेंगे। 2015 से आज तुम 2021 में आ गए, अब इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। 6 सालों से कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन ये न्यूज में बहुत बड़ी बात बनी थी कि इस तरह से हरियाणा में सरस्वती के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया और दोबारा से हम उसके चैनल्स को खोज लेंगे। तो ये सरस्वती एज सच है नहीं, फिर भी क्योंकि किताबों में है, कहीं कहीं पर चैनल मिले, पूजनीय रही, इसलिए इसकी बात कर लेते हैं। सरस्वती कहाँ से आई है? आपके यहाँ कहाँ से एंटर हुई? पुरानी नदी है तो कहाँ से आई? आदि बद्री। ये आदि बद्री कहाँ है? यमुना नगर। आप सबको पता होना चाहिए, सरस्वती नदी के किनारे ही जितने बड़े बड़े ये हुए थे ना, यमुना नगर पानीपत की पट्टी में, ये सब काम सरस्वती के किनारे। कहते हैं महाभारत की जो रचना की है किसने? वेद व्यास ने। ये भी किस नदी के ही बैठ के किनारे? सरस्वती। सरस्वती ऐतिहासिक है, आज मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है क्योंकि पुराने टाइम में इसकी बहुत कीमत थी। तो सरस्वती पढ़ लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से सरस्वती कहाँ से निकलेगी? सिरमौर। और शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जितनी शिवालिक से निकलती है उनमें पानी की मात्रा कम है। तुम्हारी कौन सी शिवालिक से नहीं निकली? कितनी ऊंचाई? 6330 से, इसलिए पानी ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल सिरमौर नेक्स्ट पढ़ लो। महाभारत में वर्णित है नरकातारी, कल परसों जिक्र भी किया था। नरकातारी से कहते हैं क्या हुआ था? महाभारत का 18 दिन तक चलने वाला युद्ध यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं एंड हुआ। किसने अपने प्राण त्यागे थे? भीष्म पितामह, जिनको कि 10वें दिन, भाई 18 दिन युद्ध चला ना, भीष्म पितामह ने कहा था जब तक मैं लड़ूंगा कर्ण नहीं लड़ेगा, और कर्ण आ गया तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये दुर्योधन ने सोचा कि भाई भीष्म पितामह का बड़ा नाम है, उनका लड़ना जरूर। कर्ण साइड में खड़ा रहा। 10वें दिन इनको बाण शैया पर लेटा दिया था अर्जुन ने, यानी 10वें दिन के बाद किसकी एंट्री हुई थी? कर्ण की। और फिर 8 दिन में सब खत्म हो गया खेल। इन 10 दिन के बाद ही 13वें दिन अभिमन्यु, जो अर्जुन का बेटा था, इसका वध किया था इन सब ने मिलके। अगर भीष्म पितामह होते तो वो ये होने नहीं देते, भाई उनका तो पड़पोता हो गया ना। लेकिन वो 10वें दिन बाण शैया पर थे, और जब वो बाण शैया पर लेटाए अर्जुन ने, तब दक्षिणायन में था सूर्य। सूर्य उत्तरायण में जब आएगा तब ये अपने शरीर का त्याग करेंगे। इच्छा मृत्यु सबको पता है, इनके हाथ की बात थी। तो इन्होंने जब अपना प्राण त्यागे तब तक युद्ध बंद हुआ, उस दिन लास्ट डे। और कहते हैं कि ये कौन सी जगह थी? ये नरकातारी। आज आप जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ बड़ा, लेकिन लिखित में है ये बात वहाँ की, यही वो स्थान है जहाँ से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और खत्म हुआ। नरकातारी, ये टिक कर लो, नरकातारी। कहाँ पहुंचे? नरकातारी तीर। क्या खास है इसका? महाभारत का युद्ध शुरू और खत्म, लिख लो ये बात। महाभारत युद्ध शुरू और खत्म। नरकातारी कहाँ मिलेगा? ये कुरुक्षेत्र में। तो ये छोटी सी नदी है, बस यहीं बहती है। कुरुक्षेत्र में कौन सी दो नदियां नहीं बहती? न घग्गर न यमुना। आदि बद्री से पुरानी नदी सरस्वती निकली, और कहाँ से निकली? यमुना नगर से। और फिर कहाँ आई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ही ये सारी कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं नरकातारी की। इसके बाद लिख देना भीष्म पितामह। तो यहीं से शुरू, 18 दिन बाद युद्ध खत्म हुआ, यहीं पे भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। आगे पढ़ो। ये नदी यमुना नगर जिले के आदि बद्री से राज्य में प्रवेश करती है। तो अगर पूछे कौन से 2 जिले खास हैं इसके लिए सरस्वती, तो जहां से आई यमुना नगर, और जहां जो किनारे जिसके बीच में बहती है, कौन सा? कुरुक्षेत्र। आगे जाके तो गिर जाएगी फिर। नेक्स्ट चेक करना। ये हरियाणा की 12मासी नदी थी जो बरसाती नदी बन गई। तो ऐतिहासिक 12मासी नदी कौन सी थी तुम्हारी? आज तुम्हारी 12मासी क्या है? यमुना। लेकिन एक दौर था जब यमुना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, बल्कि कौन सी थी? सरस्वती। तो ये ऐतिहासिक 12मासी नदी थी। अब क्या बन गई? अब तो दिखती भी नहीं है, कभी 12मासी थी। तो ऐतिहासिक 12मासी पूछे तो सरस्वती टिक कर देना, कहीं वहां दिमाग में यमुना बैठाए रखो। यमुना ऐतिहासिक नदी बहुत पुरानी नहीं है। वेदों में यमुना का जिक्र ना के बराबर आया, गंगा का जिक्र भी कम आया। किसका जिक्र आया है? तो कहें ऐतिहासिक 12मासी नदी कौन सी थी? अगर पूछे वर्तमान में 12मासी तो आप कहोगे यमुना, लेकिन ऐतिहासिक शब्द आते दिमाग लगाना कि सरस्वती। कौन से शहर में बहती है? कुरुक्षेत्र में। एंट्री कहाँ से है? यमुना नगर। कौन सी जगह है ये? आदि बद्री। सिरमौर जिला हमने पढ़ा भी, नेक्स्ट देखो, इसमें सरस्वती, सिरमौर, शिवालिक हो गया सारा, आदि बद्री, बरसाती। इसके बाद टांगरी और मारकंडा इसकी प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां। टांगरी अकेली आपकी नदी है, किसी राज्य में नहीं जानी। कहां से एंटर करती है? कहीं से भी नहीं, स्टार्ट ही हमारे यहाँ से होती है। नेक्स्ट कर लो। ये घग्गर में मिलकर राजस्थान में प्रवेश कर जाती हैं सारी, और फिर राजस्थान में इनका नाम क्या हो जाता है सारियों का? हाँ, क्योंकि ये किसमें गिरेंगी? घग्गर, और वो घग्गर को कहते हैं हाकड़ा। तो ये सारी हाकड़ा बन गई। इसके बाद आ जाओ इसमें अगला पॉइंट। मान्यता के अनुसार इस नदी के किनारे, अंडरलाइन कर लो, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो कुरुक्षेत्र में जितने काम हुए वो किस नदी के किनारे हुए? ये याद रखना है। सरस्वती कहाँ से घुसी है? आदि बद्री। कहाँ गई है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन चला है? 18 दिन। किस दिन अर्जुन की, इसकी कर्ण की एंट्री हुई? 11वें दिन। 10वें दिन कौन? शेष सैया पर भीष्म पितामह। नेक्स्ट चेक कर लो। यमुना नगर के गांव मुगलावली, यही मुगलावली है, में खुदाई की शुरुआत हुई। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना 2015 को प्रारंभ हुई और सीएम इसके मुखिया बन गए कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन हुआ, जिसका मुखिया कौन बना दिया? सीएम।
ऋग्वैदिक काल में ये नदी बहुत पवित्र थी, टिक मार्क कर लो, यहाँ लिख लो नदी तमा, माते तमा, नदियों की माँ, माताओं की माँ। तो सबसे ऊंचा दर्जा ही माँ का है और नदियों को माँ के रूप में मानते हैं। आज भी हम गंगा मैया बोलते हैं, है ना भाई, तो माँ का दर्जा। और माँओं की माँ कौन सी नदी बना दी? तो ये 12 मासी है या मौसमी आज, लेकिन तब क्या थी ये ऐतिहासिक 12 मासी है। आज 12 मासी तुम्हारी यमुना है। आगे पढ़ो। तो ऋग्वैदिक काल में बहुत पवित्र मानी गई। सिंधु मुख्य नदी थी, मुख्य नदी सिंधु, पर पूजा किसकी करते थे? सरस्वती की। 1879 में ताजेवाला यमुना नगर से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई। वैसे इनका इतिहास 12वीं शताब्दी का है। जब नहरें पढ़ेंगे तो मैं पूरा लिखाऊंगी, GR प्लेन का नाम लिखेंगे, विदेशी सारी कंपनियों का, आदमियों का। घग्गर नदी पर आ जाओ। घग्गर की एंट्री कहाँ से है? नहीं, एंट्री तुम्हारे यहाँ पंचकुला से, यानी सबसे उत्तर की नदी कौन सी हुई? सबसे पूर्व की नदी भी, हाँ, सबसे पूर्व की नदी यमुना और सबसे उत्तर की नदी घग्गर। टिक कर लो घग्गर। घग्गर शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र बड़ी बरसाती नदी है। तो तुम्हारे यहाँ बरसाती में सबसे बड़ी कौन सी है? घग्गर। सदा नीरा, ऐतिहासिक सदा नीरा। आज सरस्वती किस जिले में है जिसमें दोनों नहीं है? कुरुक्षेत्र। आई कहाँ से है? यमुनानगर। और सरस्वती की स्टार्टिंग कहाँ से है? नहीं, वैसे सिरमौर जिला, सिरमौर जिला। चलो घग्गर फटाफट से पढ़ेंगे। इसका उद्गम स्थल डागशाही। घग्गर कहाँ से आई? डागशाही। सिरमौर से आई सरस्वती। और यमुना कहाँ से आई? बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से। कहाँ है बंदरपूंछ? गढ़वाल हिमालय। क्या यमुना शिवालिक श्रेणी की है? नहीं, ये हिमाचल हिमालय, गढ़वाल हिमालय। टिक कर लो आगे। उद्गम स्थल डागशाही हिमाचल है। कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश। यहाँ एक गांव और लिख लो, वैसे पूछेंगे तो नहीं, छोटा सा गांव, जैसे कालका है ना, ऐसे गांव पड़ता है यहीं पर, कालका तहसील में ही, मालपुर। वैसे उम्मीद नहीं है इतने छोटे गांव, जैसे मुगलावली गांव है, ऐसे मालपुर भी एक गांव है। गांव के नाम आने की उम्मीद नहीं होती, फिर भी पढ़ लिया हमने। कौशल्या बांध बनेगा इस पर, और झाझरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये पंचकुला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक करो। पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, कितने जिले हुए? 5। दो बीच में आते हैं, एक कुरुक्षेत्र और एक जींद। उन दोनों टाइम पर ये पंजाब में चली गई, इसलिए दिखाई नहीं दी। तो ये 5 जिले, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। 292 किलोमीटर बहने के बाद इसको 250 भी लिख लो, दोनों में से एक आएगा। 250 आ जाए तो वो ठीक, 292 एग्जैक्टली ज्यादा ठीक है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में लुप्त हो जाती है। वो तुमसे पूछे घग्गर की टोटल लेंथ कितनी है, क्योंकि गायब हो गई, तो तुम्हारे नहीं, ये तो तुम्हारे यहाँ पर है ना, टोटल कितनी है? 468 लिख लो ये टोटल लेंथ। 500 भी याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 468, 2 का पहाड़ है, 468। तुम्हारे यहाँ कितनी बहती है? 250। अगर ना मिले तो 292। कहाँ से एंटर हुई है? पंचकुला से। आई कहाँ से है? डागशाही की पहाड़ियाँ। कहाँ पड़ेंगी ये? हिमाचल में। क्या तुम्हारे यहाँ कोई नदी आदिबद्री से घुसी थी? सरस्वती। कौन सी नदी तुम्हारे यहाँ? यमुना नगर के कलेसर से आई थी, यमुना। डागशाही आ गया तो घग्गर, सिरमौर आ गया तो सरस्वती। अगला देखो, रेगिस्तानी क्षेत्र में लुप्त। हरियाणा की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, तो पहली कौन सी है? और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण, ठीक है, नेक्स्ट टिक करना। इस पर कौशल्या बांध बना दिया, दंगराना बांध बना दिया, दीवान वाला बांध बना दिया, छामला बांध। तुम अब इतनी देर से पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में आया होगा कि बहुत ज्यादा पानी नहीं है। किस नदी में? किसके ऊपर डिपेंड करती है और कहाँ जाके खत्म हो जानी है? जब इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है, राजस्थान में खत्म होनी है, तब भी तुमने सोचा इसका सारा पानी हम ही यूज कर लें। और कितने बांध बना डाले? 4। अगर तुम कभी ये बांध देखने जाओ ना, बिल्कुल सूखे पड़े, मैंने देखा है, ये बिल्कुल सूखे, पानी का वहाँ एक मतलब कटोरी पानी नहीं होगा। बांध बना के छोड़ रखे, कभी पानी आएगा बारिश में तो हम यूज करेंगे। ये तुमने सारे बांध पंचकुला के आसपास क्यों बनाए हैं बताओ? क्योंकि ये एंटर ही पंचकुला से करती है। आगे तो इसका पानी घटता घटता जाएगा, तो जितना आए ना वहीं के वहीं रोक के हम यूज कर लेंगे। खाली पड़े हैं, लागत आई है। पंचकुला में जब आप कभी मौका मिले घूमने जाने का, नौकरी लग जाओ तो देख के आना, अच्छे बना रखे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें पानी नाम की चीज नहीं है। बस बांध खड़े कर दिए, नीचे सारा खाली पड़ा है। हाँ, पेपर में आ जाते हैं। ये बांध किस पे बना रखे हैं आपने? घग्गर नदी पर। कहाँ बना रखे हैं? पंचकुला में।
ये टिक कर लो, कौशल्या, दंगराना, दीवानवाला, छामला। अच्छा, घग्गर नदी कहाँ फतेहाबाद में एंटर करती है? टोहाना में। टोहाना, टिक कर लो, टोहाना, फतेहाबाद। फतेहाबाद की खासियत थी, इनका रेलवे स्टेशन फतेहाबाद में नहीं है बल्कि जाखल में है। ये पॉइंट अलग था बाकी सबसे। अगली नदी लिखी है मार्कंडा। अभी मैंने क्या बताया, ऋषि कौन थे? मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि, पुराना नाम क्या है मार्कंडा का? अरुणा। और खास बात ये है कि मार्कंडेय ऋषि वाली नदी का नाम अरुणा के अलावा ये कहाँ पे आपके यहाँ पे एंटर करती है, उससे पहले कहाँ से आती है ये? नाहन। नाहन कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। और पहाड़ी का नाम है धरतीधर। ये तुम बाद में भूल जाओगे, सब याद नहीं आएगा, सिरमौर, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मार्कंडेय ऋषि ना रोज नहाते थे और धरती पे रखे हुए थे, बैठे हुए थे। तो नाहन, धरतीधर, क्या नाम है इस आदमी का? मार्कंडेय ऋषि। अभी हमने पढ़ा था घग्गर कहाँ से आई थी? हाँ, ये थी डागशाही। सिरमौर से क्या आई थी? सिरमौर से निकली थी सरस्वती नदी। तुम्हारे किस जिले में सरस्वती थी? एंट्री कहाँ से हुई थी? यमुनानगर से। लेकिन फिर मेन किसकी रिवर है? कुरुक्षेत्र। कौन सी किताब, क्या कुछ पढ़ा हमने यहाँ? वाल्मीकि ने, ये वेद व्यास ने क्या लिखी थी? महाभारत। फटाफट से टिक करेंगे। मार्कंडा। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था, तो ऋषि का नाम अरुण से याद कर लो, अरुणा। नदी हिमाचल में धरतीधर, डबल टिकलन, धरतीधर पहाड़ियों से निकलती है। और ये किसका हिस्सा होंगी धरतीधर पहाड़ियां? शिवालिक का। आपकी सारी नदी शिवालिक से निकलती है सिवाय कौन सी के? यमुना, वो ऊंचाई से आती है, तो ये शिवालिक है। और यही लिख लो, नाहन के पास, नाहन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नाहन के पास यहाँ से निकलती है। पहाड़ी पूछे तो धरतीधर, जगह पूछे तो नाहन। आपके यहाँ कहाँ एंटर हुई? पढ़ो पढ़ो जरा, समझ में आ जाएगा फिर। अंबाला में काला अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। काला अम्ब दो हो गए, एक अंबाला, एक पानीपत। अगर कहें पानीपत की तीसरी लड़ाई तो काला अम्ब पानीपत वाला, और कहें नदी कहाँ से आती है तो काला अम्ब। कौन सा? अंबाला। तुम्हारी अभी कोई अंबाला में नदी आई थी? अब तक कोई नहीं आई। तुम्हारी नदी, दो नदी आई थी यमुनानगर से, यमुना और आदि बद्री सरस्वती। एक तुम्हारी पंचकुला से आई थी, घग्गर। अब ये चौथी नदी है जो कहाँ से एंटर कर रही है? अंबाला। वैसे पहली नदी है अंबाला में, ठीक कर लो, अंबाला। ये खास ध्यान रखना, ऋषि वाली नदी कहाँ पर से एंटर करती है? अंबाला। निकली कहाँ से है? शिवालिक से।
नदी, दो नदी आई थी यमुना नगर से, यमुना और आदि बद्री सरस्वती। एक तुम्हारी पंचकुला से आई थी घग्गर। अब ये चौथी नदी है जो कहाँ से एंटर कर रही है? अंबाला। वैसे पहली नदी है अंबाला में, चेक कर लो, अंबाला। ये खास ध्यान रखना, ऋषि वाली नदी कहाँ पर से एंटर करती है? अंबाला। निकली कहाँ से है? शिवालिक से, नाहन, धरतीधर, लेकिन एंटर कहाँ से हुई? अंबाला। अब दिमाग में अगर मैप है तो ऊपर, सबसे ऊपर पंचकुला, वहां कालका से कौन सी नदी आई? घग्गर। उसके नीचे अंबाला से मार्कंडे, अरुणा नाम की, और उसके नीचे यमुना नगर से दो, एक यमुना और एक सरस्वती। ये चारों दिमाग में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट टिक करना, अंबाला से इसका प्रवेश हुआ, कहाँ बहती है? कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र जिलों में प्रवाहित होती है, सरस्वती नदी में मिल जाती है। टिक कर लो सरस्वती। कहाँ से बहती है? ये बहुत मुश्किल है याद रखना, याद तो खैर कर लेंगे लेकिन बहती नहीं है सच। तो ये सरस्वती नदी में प्रवाहित होती है। टांगरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा, ये सरस्वती में कहाँ मिल जाती है? नहीं, अंबाला में मुलाना यूनिवर्सिटी भी है ना एक, वहां। तुम सोचो कितना कम बहती है कि वहीं मिल जाती है। लिख लो, मुलाना में, अंबाला के मुलाना में टांगरी, और इसमें ये टांगरी नदी गिरेगी मारकंडा में, मारकंडा गिरेगी सरस्वती में, और सरस्वती गिरेगी घग्गर में। ये कुछ कुछ किलोमीटर बहती है, लंबी नदियां नहीं है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, टांगरी स्पेशल किस राज्य की नदी है ये? हरियाणा। कहाँ से निकलती है ये? जैसे आपकी नदियां बाहर से आ रही थी, ये कहाँ से निकल के आई थी? ये हिमाचल, हिमालय। कौन से हिस्से से? गढ़वाल। बाहर से आई है, कहाँ घुसी आके? यमुना नगर। ये कहाँ से आई है? घग्गर कहाँ से थे? डागशाई। कौन सा जिला? मतलब कहाँ से एंटर करती है? पंचकुला। पंचकुला से। कहाँ से निकल के आई? हिमाचल प्रदेश से। अभी आपने एक और पढ़ी, आदि बद्री से एंटर हुई थी, वो कौन सी थी ये? आदि बद्री से सरस्वती, पुरानी ऐतिहासिक 12मासी। अब फिर आप एक पढ़ रहे हैं अंबाला, तो आप ये देखो, ये पंचकुला, ये बीच में अंबाला, ये यमुना नगर। कौन सी नदी पड़ी अंबाला में? मार्कंडे, जिसका एक नाम था अरुणा, और नहाने वाला क्या था वो? नाहन जिला, धरतीधर पहाड़ी। ये कुछ नहीं है, यहाँ बहती बहती इनमें एक दो नदियां और गिर जाती हैं, फिर जाके ये इसमें गिर जाएंगी थोड़ा आगे पंजाब की तरफ, संगरूर जिले में। ये टिक कर लो, मारकंडा के बाद टांगरी। टांगरी एक्चुअली क्या है, ये ना HSSC ने 2 बार अलग अलग आंसर दिए। ज्यादा ऑथेंटिक आंसर है, सबसे जो तुम्हारी अपनी अपनी पर्सनल नदी है, टांगरी। ये किस में गिरती है? मारकंडा। मारकंडा किस में गिरती है? सरस्वती। और सरस्वती किस में गिरती है? घग्गर में। अब हमें सारियों का पता है। घग्गर कहाँ से एंटर हुई? पंचकुला, कालका से। सरस्वती कहाँ से आई? आदि बद्री से। मारकंडा अंबाला से। टांगरी हमारी ही है, पंचकुला के इलाके में पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से निकल के आई है? नाहन। कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सी पहाड़ी? धरतीधर। ये कहाँ से आई है? आदि बद्री। कहाँ से निकली थी ये? शिवालिक, शिवालिक से और हिमाचल के एरिया से। घग्गर कहाँ से आई? एंट्री कहाँ हुई तुम्हारी? पंचकुला। निकल के कहाँ से आई? डागशाई। और फिर 5 जिलों में बहती, पंजाब की तरफ जब गई थी तब इसमें सारी नदियों का पानी गिर गया। अंबाला के मुलाना में ये 2 नदियां, कौन कौन सी? मारकंडा। ये अगर आप इनको देखो तो ढूंढने जाओ तो कहीं नहीं है, बस ये लिखित लिखित में कि यहाँ मिल गई है, फिर भी पूछे तो हमने लिख लिया। मारकंडा पे आ जाओ तो टांगरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और ये टांगरी पे आ जाओ, चेक करो, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, तो आपके यहीं से निकलती है, बाकी सब आपके यहाँ एंटर करती थी, ये तो निकलती है हमारे यहाँ से। कहाँ पड़ेंगी मोरनी की पहाड़ियाँ? पंचकुला। लिख लो पंचकुला। यहाँ लिखो, हरियाणा से निकलने वाली एकमात्र नदी है ये कहीं बाहर से नहीं आई, सारी बाहर से आई हैं। हरियाणा की से निकलने वाली एकमात्र नदी। तो सोचो, हरियाणा से भी नदी निकल रही है, हिमाचल से निकलती है नॉर्मल, तुम्हारे यहाँ से भी नदी निकल रही है। इसके बाद टिक करना, मारकंडा नदी की सहायक है, अंबाला जिले से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडा में प्रवाहित हो जाती है। चेतांग नदी पे आ जाओ, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। चेतांग छोटी सी नदी है, जल्दी से टिक करना। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, सरस्वती के समानांतर बहती है। तो बताओ किस जिले में बहती होगी? अगर जब भी इसका नाम आए तो कुरुक्षेत्र के आसपास है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। ठीक है,
हमारी अपनी पर्सनल नदी कौन सी है जो हमारी है? टांगरी। बाकी शिवालिक से कई नदियां निकली, कौन सी नहीं निकली बड़ी? यमुना। वो कहाँ से आई? वो गढ़वाल हिमालय बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से। फटाफट से ऊपर अगले पेज पे आ जाओ, ये राक्षी तक पूरा करेंगे। इसे ऋग्वेद में दृष्टवती, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिखवाऊंगी। दृष्टवती कई नदियों के नाम है। आज तक क्लियर नहीं है कि दृष्टवती एग्जैक्टली क्या थी, क्योंकि किसी ने मान लिया कि उत्तर वाली नदी थी घग्गर, किसी ने कह दिया दक्षिण हरियाणा की। इसके बारे में करेंगे, दोपहर में पढ़ लेंगे। दृष्टवती नदी के नाम से जाना था, ऐसा आइडिया है। हिसार जिले का सीसवाल इसी के किनारे है। टिक कर लो सीसवाल। सीसवाल की सभ्यता बहुत प्राचीन है। तो पूछे किस नदी के किनारे, तो कहोगे वैसे घग्गर के किनारे थी, लेकिन आप कहोगे चेतांग अपने लेवल पे। राक्षी इसकी सहायक नदी है। राक्षी टिक कर लो। मौसमी नदी है, यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास। सोचो शाहपुर गांव के मैदानी क्षेत्र, गांव से निकल रही है नदी, तो तुम इमेजिन कर लो कि पानी कितना होगा। और कब बहेगी वो? जब बारिश। गांव से कोई नदी कैसे निकल सकती है? और वो भी पहाड़ी इलाका नहीं है, क्या लिखा है? मैदानी। तो इमेजिन करो ये नदियां कितनी बड़ी होंगी। इसके बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई लाडवा। लाडवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर चेतांग नदी में मिल जाती है। इसको राका नदी भी कहते हैं। तो चेतांग खुद ही बहुत छोटी थी। चेतांग में कौन सी मिल गई? राक्षी। राक्षी मैदानी इलाके से निकली। कहाँ से? कहाँ से निकली ये? हाँ, कहाँ पड़ेगा ये? कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका। तो ये बहुत छोटी नदियां हैं। अब इसको मैप में और देख लो, फिर दोपहर की क्लास में दक्षिण की नदियां समझेंगे। पेज 94 पे आ जाओ। 94 में देखो, यमुना को देखो सबसे पहले, कलेसर लिखा है, देखो कलेसर। ये यहीं से स्टार्ट हुई या एंटर हुई है तुम्हारे यहाँ? ये स्टार्ट तो बहुत ऊपर से हो गई। कहाँ से? यमुनोत्री बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से। एंटर आपके यहाँ कलेसर से हुई। ध्यान से देखो, यमुनानगर को कवर किया इसने। उसके बाद ये करनाल में बही। यमुनानगर से ज्यादा लंबाई अगर मापने की बात करें तो करनाल में है। लिख लो, करनाल के पास लंबाई सर्वाधिक। टोटल 320 है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा करनाल के साथ अटैच है। यूपी और करनाल के बीच की बाउंड्री। सर्वाधिक लंबाई। सर्पिल आकार है, ये तुम्हें कॉमन सेंस है, बड़ी नदी हमेशा सर्पिल आकार होती है। फिर ये पानीपत में आई, फिर सोनीपत, फिर ये खाली जगह कौन सी है? दिल्ली। और फिर ये वापस आई फरीदाबाद। फिर पलवल के पास देखो हसनपुर लिखा है। यहाँ से कहाँ मुड़ेगी ये? यूपी के अलीगढ़ में। कितने जिले टच कर गई? 6। टोटल कितनी लंबाई पूरे भारत में? 1376 या 67। किस में जाके मिलेगी? गंगा में। तुम्हारे यहाँ कितनी लंबाई? 320। किसके बीच में? हरियाणा और यूपी के बीच। ऊपर आ जाओ, डागशाही देखो लिखा है, डागशाही सबसे ऊपर। डागशाही मिल गया। ये उत्तरी हरियाणा की सबसे ऊपर की नदी है, क्योंकि यमुना को देखो तो कलेसर तो बहुत नीचे है ना इसके मुकाबले भाई। उसके बाद तो दूसरा जिला हो गया ये। अगर पंचकुला देखे, फिर अंबाला, फिर यमुनानगर। डागशाही से समझो ध्यान से, पंचकुला में आई, फिर अंबाला में आई घग्गर। कुरुक्षेत्र देखो बीच में छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र की लोकेशन को दोनों तरफ से देखो, दो नदियां साइड से निकल गई, ऊपर से घग्गर और साइड से यमुना। लेकिन कुरुक्षेत्र की इंपॉर्टेंट रिवर पुरानी रिवर है सरस्वती, जो कहाँ से आई थी? आदि बद्री यमुनानगर से। तो कुरुक्षेत्र में नहीं है। फिर कैथल में बही है ये। सरस्वती को ध्यान से देखो, कैथल में लिखा हुआ है। ये कुरुक्षेत्र वाली इलाके वाली नदी है ये। कुरुक्षेत्र में किसने क्या किया था इस नदी के किनारे? वेद व्यास ने महाभारत की रचना। ये जो इलाका है ना घग्गर का, ऊपर ध्यान से देखो, जींद के ऊपर फिर पंजाब में दिख रही है, मिल गई है पंजाब में। फिर वापस हरियाणा में आई, कहाँ पर? फतेहाबाद में। टोहाना लिख लो यहाँ, टोहाना। फिर थोड़ी सी ये पंजाब में गई और फाइनली ये आपके सिरसा में। दो हिस्सों में बढ़ जाती है और सिरसा से आगे ये किस राज्य में निकलेगी? और वहां जाके ये बीच में लुप्त हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तो कितने जिले हुए इसके? 5। कहाँ से एंटर? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। 20 के 2 जिले कौन से लगता है कि होंगे? एक कुरुक्षेत्र और एक जींद में जाके ऊपर पंजाब में देखो ध्यान से, सारी नदियां मिल गई। ये आपका संगरूर जिला है जहाँ सारी नदियां मिली ना। देखो जींद के ऊपर देखो नदियां दिखा रखी है ना मिलगी हुई। ये संगरूर जिला है पंजाब का। तो पूछे कि हरियाणा की सारी नदियां जाके घग्गर में कहाँ मिलती हैं? संगरूर जिला। किसका है ये? पंजाब का। कौन कौन सी नदी गिरी होंगी? टांगरी, मारकंडा, सरस्वती। किस में गिरी होंगी? घग्गर। सरस्वती बाहर से आई थी, कहाँ एंटर हुई थी? आदि बद्री। कहाँ से निकल के आई? सिरमौर जिला। नागशाही से कौन सी आई? घग्गर।
शिवालिक में नहीं कौन सी है? यमुना। सबसे उत्तर की नदी? घग्गर। सबसे पूर्व की नदी? यमुना। सबसे लंबी नदी? 320 है, वो 250 या 292 है। चलो फटाफट से इसमें मारकंडा देख लो। मारकंडा तुम्हारे यहाँ कौन सी अंबाला में एंटर हुई थी? मारकंडा। देखो इसमें अंबाला में एंट्री है मारकंडा की, दिख गई। दो नदी तुम्हारी यमुनानगर में कौन कौन सी थी? एक यमुना और एक सरस्वती, और एक यहाँ से बाहर से कौन सी आई थी पंचकुला में? घग्गर। घग्गर कौन सी पंचकुला से ही स्टार्ट हुई थी? अब देखो पंचकुला में नजर डालो, एक देखो स्टार्टिंग पॉइंट पंचकुला के बीच में दिखा रखा है, मिल गया? कौन सी होगी ये टांगरी है, ये बाहर से नहीं आई। अब ऊपर से देखो डागशाही बाहर से आ रहा है, टांगरी अंदर है पंचकुला के, मारकंडा बाहर से आ रही है। मारकंडा किस जिले में एंटर कर रही है? अंबाला। क्या नाम है इसका पुराना? अरुणा। कौन सी वो पहाड़ियां? धरतीधर। कौन सा इलाका था? नाहन। भाई ऋषि रोज नहाता था, धरती पे बैठता था, तो धरतीधर नाहन। एंट्री कहाँ से? अंबाला से। ये सारी याद हो गई तुम्हें? अब बताओ सबसे पूर्वी नदी, सबसे उत्तरी नदी? बारहमासी, ऐतिहासिक बारहमासी। किसके नदी के किनारे महाभारत लिखी गई? सरस्वती किस जिले में है जिसमें दो नहीं है? कुरुक्षेत्र। कौन से जिले से एंटर हुई सरस्वती? यमुनानगर। फिर कहाँ देखी हमने? कहाँ जाके मिलेगी? घग्गर में। कौन से इलाके में? सारी घग्गर में मिल जाती है। संगरूर कहाँ पर है? पंजाब। ये किसका ऊपरी हिस्सा है? जींद का। दो जिले जो लगता है होंगे लेकिन नहीं है, एक कुरुक्षेत्र और एक जींद। अब बताओ पंचकुला से स्टार्ट होने वाली नदी? टांगरी। पंचकुला में एंटर करने वाली? घग्गर। अंबाला से एंटर करने वाली? और यमुनानगर से एंटर करने वाली? यमुना और सरस्वती। सरस्वती कहाँ से आई? आदिबद्री। यमुना कहाँ से आई? कलेसर। और ये अंबाला से कौन सी? मारकंडे। मारकंडे का ओरिजिन कहाँ है? मारकंडे का ओरिजिन नाहन में है। कौन सी पहाड़ी? धरतीधर। आदिबद्री वाली कहाँ से आई? सिरमौर जिला। ये बाहर के हैं, अब जो बोल रही हूँ बाहर के हैं। और यमुना कहाँ से आई? बंदरपुर, पश्चिमी ढाल, यमुनोत्री। और ये जो सबसे ऊपर की नदी है, क्या नाम है? घग्गर। ये कहाँ से आई? डागशाही। डागशाही, घग्गर, मारकंडे, नाहन, नाहन और सिरमौर सरस्वती, और ये यमुनोत्री वाला घग्गर। अब ये सॉरी यमुना। चारों समझ में आ गई? अंबाला से एंट्री किसकी? मारकंडे। मारकंडे में कौन सी गिरेगी? टांगरी। तुम्हारे यहाँ से कौन सी स्टार्ट हुई? टांगरी। किसमें गिर गई? मारकंडे। मारकंडे कहाँ से घुसी थी? अंबाला। अंबाला। मुलाना भी याद रखना, अगर पूछे कहाँ इनका ऐसा स्थल है। चलो दोपहर में दक्षिण भारत, ये हरियाणा की नदियां।